हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब क्या है? टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब होता है क्षेत्रीय व्यवहार, यानी कि जो जानवर है वो अपने क्षेत्र में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये क्षेत्रीय व्यवहार होता क्या है, इसको हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। टेरिटोरियल बिहेवियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहेवियर पैटर्न स्टडी इन इथोलॉजी। यानी टेरिटोरियल बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर है जो हम लोग पढ़ते हैं इथोलॉजी में। यानी कि ये टाइप है बिहेवियर का जो हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, इथोलॉजी में। एनिमल ऑफ्टन प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब होता है घुसपैठिया। एनिमल अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे? घुसपैठियों से, यानी कि दूसरे जानवर जो घुस जाते हैं दूसरे के एरिया में, उनसे बचाता है। और उनका एरिया पूरा नहीं होता, उनका सेलेक्टिव एरिया होता है, यानी पर्टिकुलर एरिया होता है कि कुछ जगह उनकी निश्चित होती है। सेलेक्टिव एरिया या पर्टिकुलर एरिया का मतलब यही है कि उनकी जगह जो है वो निश्चित है कि उनको वह एरिया प्रोटेक्ट करना है। दिस प्रोटेक्टेड एरिया इज कॉल्ड टेरिटरी। इसी प्रोटेक्टेड एरिया को क्या बोल देते हैं ये लोग? टेरिटरी बोल देते हैं। द बिहेवियर शोन बाय एनिमल टू इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड डिफेंस देयर टेरिटरी इज नोन एज टेरिटोरियल बिहेवियर। यानी कि जो यह व्यवहार है एनिमल के द्वारा दिखाया जा रहा है, जो मेंटेन कर रहा है डिफेंस यानी कि उनके घर को बचाने में, टेरिटरी को बचाने में, उसी बिहेवियर को हम लोग कह देते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, जब कोई एनिमल किसी स्पेसिफिक एरिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है, यानी कि क्या हुआ, कोई एक जानवर है, उसने अपने जो पर्टिकुलर एरिया है यानी कि जो उसका चुना हुआ स्थान है, उसमें क्या किया, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, यानी कि वहाँ पे अच्छे से रहने लगा और दूसरे एनिमल को वहाँ से दूर रखता है। फिर वहाँ पे किसी और जानवर को आने नहीं देगा, यानी कि वहाँ पे वही केवल रहेगा। तो उसी बिहेवियर को हम लोग टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं। डेफिनेशन: टेरिटोरियल बिहेवियर इज द डिफेंस ऑफ फिक्स्ड बाय एरिया बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स अगेंस्ट अदर मेंबर ऑफ द सेम और डिफरेंट स्पीसीज। मतलब टेरिटोरियल बिहेवियर में क्या होता है, वो डिफेंस यानी बचाव करते हैं, किससे? किससे? वो अपने ग्रुप के सेम मेंबर भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है। यानी कि कुत्तों अपने अपने जैसे कुत्तों से भी बचाव करते हैं और दूसरे जानवरों से भी बचाव करते हैं कि वहाँ पर वो किसी को नहीं आने देते हैं अपने एरिया में। वाई डू एनिमल डिफेंड टेरिटरी? एनिमल को ज़रूरत क्या पड़ी कि वो अपनी जगह को बचाएं? एनिमल टेरिटरी मेनली प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके लिए उन्हें क्यों इन्हें डिफेंस यानी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी? तो उसका मेनली कारण यह है कि खाने के लिए, फूड के लिए, दूसरा शेल्टर के लिए यानी कि रहने के लिए, तीसरा मेटिंग के लिए। मेटिंग का मतलब होता है अपना फीमेल पार्टनर चूज़ करना, उससे आगे प्रोजेनी को बढ़ाना यानी कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट साइड के लिए यानी कि अपने घोंसलों के लिए ऑफ स्प्रिंग की प्रोटेक्शन करना, यानी कि अपने बच्चों को बचाने के लिए। इस कारण ये अपनी टेरिटरी की रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा कि हिरन जो होता है वो अपने बच्चों की रक्षा करता है, तो वो किससे करता है? शेर से करता है। इसी तरीके से क्या होता है, हर एनिमल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, इसीलिए वो टेरिटरी की भी रक्षा करती है। टेरिटरी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि इनकी टेरिटरी सुरक्षित होगी तभी तो ये जिंदा रहेंगे, तभी तो इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन होगा। इसीलिए क्या करते हैं एनिमल अपनी घर की यानी कि अपनी टेरिटरी की रक्षा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है टेरिटोरियल बिहेवियर की? टेरिटोरियल बिहेवियर की विशेषताएं: स्पेसिफिक एरिया का डिफेंस होता है, यानी कि उनका एक निश्चित स्थान होता है जिसकी उन्हें रक्षा करनी होती है। पूरे जाके सभी जगह की वो रक्षा नहीं करते हैं, उनका कुछ सेलेक्टिव जगह होती है जहाँ की उन्हें रक्षा करनी होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, सीएम योगी हैं, वो यूपी की रक्षा करते हैं। इसी तरीके से सबका अलग अलग है। व्लादिमीर पुतिन है, रसिया की रक्षा कर रहे हैं।
इसी तरीके से आपस में भी क्या होता है, जानवरों का जगह बंटी हुई होती है, वह अपनी रक्षा करते हैं। एग्रेशन इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि जब वो अपने घर की रक्षा कर रहे हैं तो दूसरा आके अटैक करेगा तो अग्रेशन यानी गुस्सा भी आ जाता है। एग्रेशन इन्वॉल्व होता है, गुस्सा आता है उनको। विजुअल साउंड या केमिकल सिग्नल यूज़ करते हैं, यानी कि बताने के लिए कि ये जगह मेरी है। वह विजुअल यानी कि आँखों से इशारा करते हैं। आवाज़ भी निकाल सकते हैं और केमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं, जैसे यूरिन। कोई हार्मोन्स भी रिलीज़ कर सकते हैं कि हाँ ये टेरिटरी क्या है, मेरी है। मोस्टली ब्रीडिंग सीजन में इंक्रीज होता है, यानी कि इनको कब, जब ब्रीडिंग सीजन होता है तभी इन पे ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ये अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एनर्जी कंज्यूमिंग बिहेवियर होता है, यानी कि इसमें इनकी ताकत भी खर्च होती है। दूसरा, अब टेरिटरी और होम रेंज में अंतर क्या है। टेरिटरी एक ऐसा एरिया है एक्टिवली डिफेंड किया जाता है, यानी कि टेरिटरी एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको बराबर रक्षा करनी पड़ती है। जैसे आपने जंगल में देखा होगा, शेर बार बार इधर से उधर जाता रहता है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी टेरिटरी को रक्षा कर रहा है। और वहीं होम रेंज एक ऐसा एरिया है जहाँ एनिमल रेगुलरली मूव करता है बट उसको डिफेंस नहीं करना पड़ता। यानी कि होम रेंज में क्या है, घर जहाँ पर एनिमल बराबर मूव तो कर रहा है पर उसको उसकी रक्षा नहीं करनी पड़ रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं टाइगर एक लार्जर होम रेंज होता है बट कोर एरिया टेरिटरी होती है। मतलब टाइगर का जो घर है, जंगल, पूरा होम रेंज बहुत बड़ा होता है पर उसको हम लोग टेरिटरी भी कह देते हैं। कैसे टेरिटरी कह देते हैं, इस तरीके से टेरिटरी कह देते हैं कि वो उस एरिया की रक्षा भी करता है परंतु उसे बार बार नहीं करनी पड़ती है, कि हमेशा डिफेंस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि टाइगर जो होता है वो अकेला रहना पसंद करता है। कभी कभार उन्हें डिफेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा टाइगर स्ट्रांग होता है तो उसे और एनिमल्स परेशान नहीं कर सकते। तो होम रेंज और टेरिटरी में ये अंतर है। अब टाइप्स ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर, यानी कि टेरिटोरियल बिहेवियर के प्रकार में पहला है फीडिंग टेरिटरी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल्स फूड रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करते हैं। फीडिंग टेरिटरी में क्या है, फीडिंग टेरिटरी में ये है कि जो जानवर है वो अपने खाने के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमिंग बर्ड फ्लावर रिच एरिया को डिफेंड करता है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूल पाए जाएंगे हमिंग बर्ड उस एरिया को बचाता है, दूसरे पक्षियों को आने से वहाँ पे रोकता है। इम्पोर्टेंस, जिससे फूड कंपटीशन कम हो जाता है, यानी फूड कंपटीशन कम हो जाएगा, आपस में लड़ना है या टकराव कम हो जाएगा तो उनको खाने को भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या होगी, फीडिंग टेरिटरी। अब दूसरी है ब्रीडिंग टेरिटरी। ब्रीडिंग टेरिटरी क्या होती है, एनिमल मीटिंग और रिप्रोडक्शन के लिए टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एनिमल अपने पार्टनर चूज़ करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने टेरिटरी को डिफेंस कर रहे हैं, बचा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पार्टनर, आपने देखा होगा बहुत से जानवर में एक ही पार्टनर होता है लाइफ लॉन्ग, तो वो उसी पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कैट्स हो गई, डॉग्स हो गई, उनमें फीमेल पार्टनर कुछ लिमिटेड होते हैं, तो इसके कारण वो क्या करते हैं, दूसरा किसी डॉग को अपनी टेरिटरी में नहीं आने देते हैं, अपनी जगह पर नहीं आने देते, अपनी एरिया में नहीं आने देते। तो ये क्या हो गई, इसलिए ब्रीडिंग के लिए टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है मेल बर्ड ब्रीडिंग सीजन में सिंगिंग और फाइटिंग करता है, यानी कि जो नर पक्षी है वो ब्रीडिंग यानी कि जब उनका प्रजनन का समय आता है तब वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं और आपस में लड़ाई कर कर दिखाते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम आपके लिए अच्छे पार्टनर रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोबिन अपनी ब्रीडिंग टेरिटरी एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करता है। रोबिन नाम का एक पक्षी है जो ब्रीडिंग सीजन में क्या करता है, प्रजनन के समय में अपनी टेरिटरी, जो अपनी जगह है यानी कि अपना जो निवास स्थान है, उसको अग्रेसिवली बहुत गुस्से से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि किसी और बर्ड को वहाँ पर आसानी से आने नहीं देता। तीसरा, नेस्टिंग टेरिटरी। नेस्टिंग टेरिटरी क्या होता है, नेस्ट और एग को प्रोटेक्ट करने के लिए टेरिटरी मेंटेन की जाती है, यानी कि अपने अंडों को बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है,
अपने अंडों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन की जा रही है। यानी कि घोंसला बना देते हैं और अपने घोंसले के ऊपर काफ़ी सारे आपने पक्षी देखे होंगे जो घूमते रहते हैं कि कोई और ख़तरा ना आ जाए। तो ये होगी नेस्टिंग टेरिटरी। ज़्यादातर आपने देखा होगा ईगल, ज़्यादातर पक्षियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए ऐसा काम करती हैं कि ये माँ पक्षी जाती है खाना लेने, पिता पक्षी घर में अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो इसको नेस्टिंग टेरिटरी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेंगुइन, पेंगुइन नेस्टिंग एरिया को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि पेंगुइन जो है वो अपने अंडों को वहाँ पर बैठ के रक्षा करता है। चौथा मेटिंग टेरिटरी। अब मेटिंग टेरिटरी क्या होता है, मेल एंड एनिमल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एरिया डिफेंस करता है। यहाँ पे मेटिंग टेरिटरी में क्या हो गया, जो नर पक्षी है या नर जानवर है जो कोई भी, वो फीमेल को यानी कि जो मादा है उसको अट्रैक्ट अपने पास बुलाने के लिए क्या करती है, उस एरिया का डिफेंस करती है। ये दिखाती है कि इस पेड़ पर या इस जगह पर मेरा राज्य है, तो आप यहाँ आइए और आपको अच्छे से प्रोटेक्शन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे डियर मीटिंग सीजन में फाइटिंग करना पसंद करता है। यानी कि डियर जो हिरन है वो क्या करता है, जब उसका मीटिंग सीजन आता है तो वो वह दिखाता है आपस में लड़के कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं आपके लिए अच्छा रहूँगा। तो इसको मीटिंग टेरिटरी भी बोलते हैं। चौथा ऑल पर्पस टेरिटरी, यानी कि सब कुछ प्रोवाइड है एक ही टेरिटरी में। ऐसी टेरिटरी जो फूड और मीटिंग और शेल्टर सब प्रोवाइड करती है। यानी कि ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसमें आपको खाना, रहने के लिए पार्टनर और घर, आपको सब कुछ मिलेगा। ऑल पर्पस का मतलब है सारी चीज़ें यहीं उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वुल्फ पैक टेरिटरी मेंटेन करता है। मैंने आपको कल बताया था वुल्फ क्या कैसे मेंटेन करता है। जो वुल्फ है वो मेंटेन करता है, वुल्फ जो होता है वो क्या बोलते हैं जुट में, यानी कि एक समुदाय में रह के अटैक करता है और वहीं पर अपनी पार्टनर चूज़ करता है, खाना भी आपस में बांट लेता है। तो इनकी जो टेरिटरी है वो ऑल पर्पस की हो गई। चौथा मेथड ऑफ टेरिटरी डिफेंस, यानी कि यहाँ पे एनिमल क्या कर रहा है, एनिमल डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं टेरिटरी को डिफेंस करने के लिए। यानी अपनी जगह को बचाने के लिए एनिमल अलग अलग तरीके के मेथड अपनाते हैं, यानी कि प्रक्रियाएं अपनाते हैं जिससे वो वहाँ पे सुरक्षित रह सकें। एग्जाम्पल के तौर पर वोकल सिग्नल। वोकल सिग्नल क्या है, एनिमल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वार्निंग देते हैं। यानी कि एनिमल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आवाज़ निकाल रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं अपने आप को बताने के लिए कि हाँ मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चिड़ियाँ गाना गाती हैं, बर्ड सिंगिंग, वॉल्व्स हॉलिंग करते हैं, फ्रॉक क्रॉकिंग करते हैं यानी फ्रॉक टरटराते हैं। तो यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंस है, यानी कि डायरेक्ट फाइट अवॉइड होती है। यानी कि आपस में ये लड़ते नहीं हैं, ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आपस में आवाज़ के द्वारा एक दूसरे से फाइट करते हैं, यानी कि लड़ते हैं। यहाँ पे फिजिकल फाइट इन्वॉल्व नहीं है। तीसरा विजुअल डिस्प्ले। विजुअल डिस्प्ले क्या होता है, एनिमल बॉडी पोस्चर या कलर डिस्प्ले करते हैं। यानी कि एनिमल जो है वो बॉडी का पोस्चर, यानी कि अपने शरीर का जो है बनावट बदल देते हैं या अपना रंग चेंज कर ले, तो ये विजुअल डिस्प्ले में आता है। जैसे पीकॉक है वो क्या करता है, पीकॉक क्या अपने फैदर को डिस्प्ले करता है, यानी कि अपने पंखों को दिखाता है, बताता है मैं इतना सुंदर हूँ, मुझसे आके अट्रैक्ट हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रहूँगा। और वहीं छिपकली यानी कि लिजर्ड बॉडी इन्फ्लामेशन कर लेती है, यानी चिपका लेती है और कलर चेंज कर लेती है, यानी कि अपने शरीर का रंग भी बदल लेती है। अब ये विजुअल डिस्प्ले में आया। विजुअल डिस्प्ले में याद रखना कि क्या हो रहा है, ये अपने बॉडी पोस्चर या कलर को चेंज कर रहे हैं। चौथा केमिकल मार्किंग। केमिकल मार्किंग क्या होता है, एनिमल यूरिन, सेंट ग्लैंड या फेरोमोन्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर जानवर क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के एरिया को बताने के लिए पेशाब या कुछ सेंट ग्लैंड का यूज़ करते हैं, हार्मोन्स जैसे हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं कि हाँ ये एरिया मेरा है, यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो टाइगर है यानी चीता है वो यूरिन को स्प्रे करता है, यानी कि वो जंगल में अपनी टेरिटरी स्थापित करने के लिए
अपनी जगह को बताने के लिए कि ये जगह मेरी है, यह निश्चित स्थान मेरा है। वो टॉयलेट कराता है पूरी जगह पे कि ये मेरा है। ऐसे डॉग भी काम करते हैं, आपने देखा होगा डॉग खम्भों पे घर के पास टॉयलेट कर देते हैं। तो ये डॉग का तरीका है अपनी टेरिटरी बताने का। तो ये क्या हुआ, जो यूरिन वाला आया वो किस में आया, केमिकल मार्किंग में आया। चौथा फिजिकल अग्रेशन। फिजिकल अग्रेशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी इसमें हमें डायरेक्ट फाइट भी देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे लड़ाई भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मेल डियर एंगेस्टर फाइट करता है, यानी कि जो क्या होता है, हिरन है मेल, वो लड़ता है, बहुत बुरी तरीके से लड़ता है अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। लॉयन में भी फाइटिंग देखने को मिलती है। अगर दूसरा शेर चला आए दूसरे शेर की जगह पर, तो वो आपस में लड़ बैठते हैं कि ये टेरिटरी मेरी है, यहाँ पर तुम नहीं आ सकते। और दूसरा शेर क्या कोशिश करता है कि मैं यहाँ का राज्य बनूंगा। तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। फिश अटैकिंग इंड्यूसर, फिश में भी देखने को मिलती है। मछलियों में जब कोई घुसपैठिया बैठ आए आके, तो वो उससे भी लड़ती हैं। दूसरा, अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है टेरिटोरियल बिहेवियर इन डिफरेंट एनिमल, यानी कि अलग अलग एनिमल में उनका टेरिटरी बिहेवियर कैसा है। जैसे बर्ड्स में, बर्ड क्या करती है, बर्ड हाईली टेरिटोरियल एनिमल होते हैं, यानी कि ये अपने निवास स्थान की बहुत अच्छे से रक्षा करते हैं। हाईली कैसे एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, गाना गा के। नेस्ट डिफेंस, यानी कि अपने घोंसले की रक्षा करके। घोंसले की रक्षा कैसे करते, ऊपर उड़ते रहते हैं। फाइटिंग करके, ज़रूरत पड़ेगी तो आपस में वो लड़ भी बैठते हैं। और विंग डिस्प्ले करके, यानी कि अपने पंखों को फैला के दिखाते हैं कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे रोबिन लाउड सिंगिंग करता है और वॉर्न राइवल्स, यानी कि अपने जो दुश्मन है उनको क्या करता है, बताता है कि मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ, गाना गा के। दूसरा, मैमल्स में कैसा होता है टेरिटोरियल बिहेवियर। मैमल मोस्टली सेंट मार्किंग करते हैं, यानी कि वो सेंट मार्किंग का यूज़ करते हैं। अग्रेशन यूज़ करते हैं, यानी गुस्सा दिखाते हैं हमारी जगह पे कोई आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टाइगर क्या यूरिन यानी पेशाब को स्प्रे करता है, वहीं और ट्री को स्क्रैचिंग कर देता है, यानी कि अपनी जो ट्री है, जहाँ जिस स्थान पे रह रहा वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको खरोंच आएगा कि हाँ ये एरिया मेरा है। और रोलिंग करता है, यानी कि समय समय पर दहाड़ता भी ये टाइगर अपने एरिया को बताने के लिए। एक थ्रो टेरिटरी मेंटेन करता है। इसके थ्रू क्या होता है, उनकी टेरिटरी मेंटेन रहती है कि तुम्हें इस जगह पे नहीं आना चाहिए, ये जगह क्या है, मेरी है। इम्पोर्टेंस फूड रिसोर्सेज और मीटिंग राइट्स प्रोटेक्ट रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, इनका जो खाने के जो तरीके हैं, या जो खाना खाने के लिए जो इन पे उपलब्ध है, वो सब बचे रहते हैं। मीटिंग राइट्स भी प्रोटेक्ट रहते हैं, यानी कि वहाँ की जो फीमेल पार्टनर्स है वो उनकी रहती हैं, कोई और वहाँ पे अंदर आ नहीं सकता। चौथा, फिशेस क्या करती हैं, फिशेस भी टेरिटोरियल बिहेवियर डिफेंड करती हैं, यानी वो भी अपनी जगह को बचाने के लिए करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बीटा फिश जो है वो हाईली एग्रेसिव होती है, यानी बहुत गुस्से वाली होती है। जैसे मेल फिश है जो फिन्स स्प्रेड करती है, अपने फिन्स को फैला लेती है। अटैकिंग इंड्यूसर्स, यानी घुसपैठियों से लड़ जाती है। नेक्स्ट को डिफेंस करती है, यानी कि अपने घोंसले को बचाती है। तो इस तरीके से क्या है, फिशेस भी अपनी टेरिटरी को बचाती हैं। चौथा, टेरिटोरियल बिहेवियर इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स भी शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो क्रोकोडाइल है वो नेस्टिंग एरिया और बास्किंग स्पॉट को डिफेंड करता है, यानी कि जो क्रोकोडाइल है अपने घोंसले को बचाता है। और जो मेल रिजार्ट है वो पुशअप करता है और कलर डिस्प्ले करता है, यानी कि मेल रिजार्ट भी अपने आप को कलर चेंज करके और पुशअप करके अपने आप को बचा लेता है। तो देखो, आपने टेरिटोरियल बिहेवियर सभी जानवरों में इमोशनली देखने को मिला कि हाँ ज़्यादातर लोग अपने घर की रक्षा करते हैं। अब क्या है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर। हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है टेरिटरी को, तो हार्मोन स्पेशली टेस्टोस्टेरोन टेरिटोरियल अग्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वह दिखाएगा कि आप टेरिटरी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, जैसे ब्रीडिंग सीजन में हार्मोन्स लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जब इनका प्रजनन का समय आता है तो हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, तो जिसके कारण अग्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इनका गुस्सा भी बढ़ जाता है। तो टेरिटोरियल डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो जिसके कारण वह अपने निवास स्थान की रक्षा, जो स्पेसिफिक एरिया है उसकी रक्षा अच्छे से कर पाते हैं। तो इनकी जो टेरिटरी में जो इनके घर की रक्षा या निवास स्थान पर्टिकुलर एरिया की रक्षा करने में हॉर्मोन्स भी मदद करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर। अब इनको अपने निवास स्थान की ज़रूरत क्या पड़ी, जहाँ पर वो रह रहे हैं उसकी रक्षा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला, फूड प्रोटेक्शन, यानी कि अपने खाना की रक्षा करते हैं। तीसरा, बेटर मेटिंग सक्सेस, यानी कि जिससे ये क्या करते हैं उस एरिया की अच्छी फीमेल पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग सर्वाइवल, उनके बच्चों की सुरक्षा भी बढ़ जाती है। और चौथा, रिड्यूस कंपटीशन भी कम हो जाता है, यानी कि आपस में लड़ाई होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। शेल्टर प्रोटेक्शन, यानी कि अपने घर की रक्षा भी वो अच्छे से कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि उनकी ताकत खर्च होती है। रिस्क ऑफ इंजरी, आपने कई बार देखा होगा कि आपस में लड़ते लड़ते अपने आप को इतनी चोट लगा लेते हैं कि इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कांस्टेंट वाइलेजेस रिक्वायर्ड, यानी कि इनको बराबर अपने घर की रक्षा भी करनी पड़ती है, यानी बार बार चक्कर भी काटना पड़ता है। अब जो इम्पोर्टेंट है एमएससी लेवल पर कॉन्सेप्ट, वो क्या है, रिसोर्सेज होल्डिंग प्रोसेस पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कोई एनिमल टेरिटरी को डिफेंस करने में कितना कैपेबल है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में आप जानेंगे कि एनिमल जो है वो अपने टेरिटरी को बचा पा रहा है कि नहीं बचा पा रहा है, या कैपेबल है या नहीं है। और ये कैसे आप लोग जानेंगे वो एनिमल कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कितना ताकतवर है, एक्सपीरियंस है कि नहीं, यानी कि उसकी एज कितनी है, उसे कितनी समझ है। और लार्जर एनिमल्स का आरएचपी, यानी कि रिसोर्सेज होल्डिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यानी जितना बड़ा एनिमल उतने ही ज़्यादा वो क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को बचा पाएगा। रिसोर्सेज होल्डिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको बचा के रखना। तो ये कॉन्सेप्ट भी एनिमल की टेरिटरी को समझाने में मदद करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं अच्छे समझ में आया हो तो आप लोग बताना, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। दूसरा, कॉस्ट, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है इसीलिए मैं पहले ये टेरिटरी ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वाले टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से टॉपिक बना दूँगी आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये क्या होता है, एनिमल टेरिटरी तभी भी डिफेंस करते हैं जब बेनिफिशियल ज़्यादा हो, एनर्जी कॉस्ट कम हो। यानी कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस में क्या होता है, इसमें एनिमल अपने घर की रक्षा तभी करेंगे जब एनर्जी कम हो, यानी कि खर्चा कम हो और उन्हें बदले में कुछ ज़्यादा मिले, यानी कि बेनिफिशियल ज़्यादा हो। तो इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहते हैं। अगर डिफेंस कॉस्टली हो जाते तो टेरिटरी अबंडेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब रिसोर्सेस कम हो गए, लिमिटेड हो गए, तो एनिमल क्या करता है, उस टेरिटरी को छोड़ देता है, यानी कि अबंडेंट कर देता है, उस जगह से जाके दूसरी टेरिटरी पर रहने लगेगा। तीसरा, टेरिटरी सिग्नल का एम है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, यानी कि आपस में झगड़ा नहीं करना। यानी कि जो कुत्ते होते हैं वो आपस में जो अपने एरिया पे टॉयलेट करते हैं वो क्यों करते हैं कि ये एरिया मेरा है, यहाँ पर आप लोग नहीं आए। तो इससे क्या होता है, आपस में उनके झगड़े कम हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी एनर्जी सेव हो जाती है, यानी कि उनके एनर्जी का खर्चा बच जाता है। डोमिनेंस शो करता है, यानी कि यहाँ पे मेरा राज्य चलता है, मैं यहाँ का पावर हूँ, ये मान लो। तो इसलिए क्या करते हैं, टेरिटोरियल सिग्नल भी बनाते हैं कि हाँ यहाँ पर मैं रहता हूँ। अब 5 मार्क में अगर शॉर्ट नोट में आए तो आप ये कुछ लाइनें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे टेरिटोरियल बिहेवियर इज़ द डिफेंस ऑफ अ फिक्स्ड एरिया अगेंस्ट इंड्यूसर्स, यानी टेरिटोरियल बिहेवियर वह बिहेवियर है जिसमें बचाव किया जाता है अपने फिक्स्ड एरिया का, यानी कि अपने पर्टिकुलर एरिया का, किससे, इंड्यूसर्स यानी घुसपैठियों से। एनिमल डिफेंस टेरिटरी फूड शेल्टर मेटिंग ऑफ स्प्रिंग प्रोटेक्शन,
यानी कि एनिमल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफेंस यानी बचा रहे हैं खाने को, अपने खाने की जो चीज़ें हैं, शेल्टर अपने रहने की जगह को, मीटिंग अपने पार्टनर्स को और अपने बच्चों को, इन सब की प्रोटेक्शन करने का जिम्मा उनके कंधों पे आ जाता है। टेरिटोरियल डिफेंस में भी वोकलाइज यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेरिटोरियल बिहेवियर कैसी हो सकती है, वोकलाइज भी हो सकती है, यानी कि आवाज़ द्वारा कुत्ते अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सेंट मार्किंग यानी कि कोई हॉर्मोन्स या कोई यूरिन के थ्रू बताएं कि हाँ ये जगह मेरी है। विजुअल डिस्प्ले यानी कि अपने पोस्चर को चेंज करके भी बता सकते हैं और गुस्सा दिखा के भी ये लोग क्या करते हैं, अपने टेरिटरी को बचाते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड है, टाइगर क्या करता है, सेंट मार्किंग करता है, यानी कि सेंट मार्किंग का मतलब उसमें ट्री पे हाँ अपने हाथों को पंजा छोड़ना, अपनी टॉयलेट उस जगह कर देना कि ये एरिया मेरा है। और वहीं बर्ड पक्षियाँ क्या करती हैं, गाना गाती हैं, सिंगिंग करती हैं यानी वोकलाइजेशन करती हैं। और डियर क्या करता है, फाइटिंग करता है यानी कि अग्रेशन दिखाता है। दिस बिहेवियर इंक्रीज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन सक्सेस, यानी कि ये बिहेवियर क्या कर रहा है, इनकी ज़िंदा रहने की क्षमताओं को बढ़ा रहा है और रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चे पैदा होने की क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। अब लॉन्ग कंक्लूजन में अगर आपको आ जाए तो आप थोड़ी लाइन और बढ़ा सकते, जैसे टेरिटोरियल बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन बिहेवियर फाउंड इन बर्ड्स, यानी कि टेरिटोरियल बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन है, किसमें, पक्षियों में, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, फिशेस में और इंसेक्ट में। यानी कि ये सब में देखने को मिलता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे मैमल हो, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे फिश हो, चाहे इंसेक्ट हो। इट हेल्प एनिमल्स सिक्योर रिसोर्सेज, रिड्यूस कंपटीशन एंड इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। यहाँ पे एनिमल क्या कर रहा है, सिक्योर कर रहा है यानी कि रक्षा कर रहा है किसका, रिसोर्सेज का, यानी कि अपने पास जो पाई जा रही हैं चीज़ें उनका। रिडक्शन कर रहा है कंपटीशन यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा या कंपटीशन कम कर रहा है। इम्प्रूव कर रहा है रिप्रोडक्टिव सक्सेशन यानी कि अपने बच्चों को पैदा करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। Animal use of various behavior mechanisms such as vocal, signal, chemical marking, visual display, aggression of territory defense। यानी कि एनिमल जो है, जानवर जो है, वो काफ़ी सारे सिग्नल्स को यूज़ करता है अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, जैसे वोकल हो गया, केमिकल हो गया और विजुअल हो गया। और कभी कभार अग्रेशन भी शो कर देता है यानी गुस्सा भी दिखा देता है। थस टेरिटरी प्ले अ मेजर रोल इन इकोलॉजी, इनका बहुत बड़ा रोल है इकोलॉजी में, सर्वाइवल में एंड इवोल्यूशन में। अब यहीं पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, टेरिटोरियल बिहेवियर इन एनिमल्स। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं और मैं आपके कमेंट्स अच्छे से देखती हूँ, इसीलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे रिप्लाई दूँ।